आई हैं जिन्होंने बदरो हुनैन की जंग में अपने काफिर रिश्तेदारों के सामने तौहीद की तलवार उठाई और उठाकर ये ऐलान कर दिया कि रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और। नारे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हक़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर व नकहत से हुफ़ाज़े किराम अइम्मा एज़ाम और दूर व नजदीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए मेरे सामने बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पहला मौका है, पहला अवसर है कि आपकी मोहब्बत की छांव में, यानी आपके इस खूबसूरत गांव में शरफ़े बारियाबी हासिल हो रही है। ऐसा बहुत कम, क्या बहुत ही कम होता है। और नकीब इजलास जनाब मौलाना महबूब गौहर साहब सीतामढ़वी सुम्मा इस्लामपुरी अच्छी तरह जानते हैं कि 1 बज जाए 1:30 बज जाए तब जाके मेरा नंबर आता है। मगर मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं अपने तमाम मेहमान मुकर्रिरीन का, जिनकी ट्रेनें लेट हो गई और मुझे एंड में आने की बजाय पहले आने का मौका मिला। लेकिन इंशाअल्लाह मेरे बाद भी जो लोग आएंगे वो अहले सुन्नत वल जमात के इंतहाई शोहरा फाक वलवला अंगेज खुतबा है। ऐसे खतीब की रात ढलती रहती है, इनकी बात चलती रहती है। इंशाअल्लाह वो सिलसिला जारी रहेगा। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूं। हालांकि मैं काफी थका हूं, 5 घंटा ट्रेन लेट हो गई। जब लेट हुई तब पता चला इसका नाम शहीद एक्सप्रेस क्यों। वो तो यात्री भी शहीद हो जाए चलते चलते। थकान का आलम यह है कि सरताबा कदम थका हुआ हूं, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि सिर्फ मेरी जात थकी रहे, मेरी बात ना थकी रहे। मेरे आने से पहले नातो मनकबत का खूबसूरत सिलसिला चल रहा था। मैंने सोचा मैं भी बहती दरिया में हाथ धो लूं। मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा हूं। मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। चाहता हूं कि बात से पहले तो थोड़ा आपका माहौल भी देख लूंगा। आप लोग तो ऐसा चुपचाप सुन रहे हो,
जैसे किसी जलसे में नहीं, किसी 40वें में आए हो। ये तीजा की महफिल नहीं, ईमान के नतीजे की महफिल है। ऐसा सुनो कि आसपास सबको पता चल जाए कि आज भतीजी बहादुर में पतीजी नहीं, पतीजी है, पत्नी जी नहीं है, तो डरते क्यों? पतियों की तरह सुनो, और वो भी बहादुर। सबको पता चल जाए कि आज यहाँ सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा। मैं रात का मौलवी जरूर हूं, मगर सूरज निकलते ही मैं पीर हो जाता हूं। और हर समझदार पीर सिन्नी देख के ही फातिहा करता है। तो जैसी आपकी सिन्नी होगी वैसे मेरा फातिहा, जैसा सुनोगे वैसे ही सुनाऊंगा, ठीक है ना? तो पूरे हौसले से सुनना। अभी 2 रोज पहले इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहु का जश्न विलादत पूरे आलम इस्लाम ने मनाया। उस मौके पे मैंने एक मनकबत पढ़ी थी। अब क्योंकि ये इस्लाह मुआशरा के साथ उन्हीं के नबीरे और उन्हीं के उलूम के वारिस हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत भी इस जलसे को हासिल है, इसलिए उन्हीं के जद्दे करीम का लिखा हुआ कलाम जिसकी मैंने तज़मीन की, यानी 2 मिसरे आला हजरत के हैं और 3 मिसरे इस अदना हजरत के। पूरी तवज्जो से सुनना है, समझ रहे हैं ना? सही कह रहा था, पहली बार जलसा यहाँ हो रहा है, इसीलिए वो बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही कि सुना कैसे। आला हजरत का वो नातिया कलाम तो सबने सुना है, उसकी तज़मीन पीर नसीरुद्दीन ने की है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, सब सुन चुके हैं। मैंने आला हजरत की एक मनकबत की तज़मीन की है जो गौसे पाक की बारगाह में आपने की है। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तो आइए झूम झूम के बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिया दुरूद पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिएगा महबूब साहब पूरी तवज्जो के साथ। चप्पे 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 में है आफाक के शोहरा तेरा। तवज्जो। चप्पे चप्पे में है आफाक के शोहरा तेरा, चरखे अफला के विलायत में उजाला तेरा, चरखे अफला के विलायत में उजाला तेरा। रब ने कुछ ऐसा बनाया है सरापा तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छी तज़मीन जिंदाबाद। ये बाबू हाथ वहां तक पहुंचेगा, बहुत अच्छी तज़मीन है। जरा सा ऐसा नारा लगाइए ना कि लगे कि हाँ नबी रहे मुहद्दिस आज़म हिंद कलाम पढ़ रहे हैं, कलामे आला हजरत। फिर तज़मीन निगारी के हुनर से बहरा होकर हुजूर सैयद नूरानी मियां साहब कलाम पढ़ रहे हैं। जरा सा नारे का जवाब खुल के दीजिए, नारे तकबीर और बेदारी के साथ नारे रिसालत। हुजूर सैयद नूरानी मियां साहब किबला कलामे आला हजरत
मनकबते सरकार गौसे पाक। के सरों से कदम आला। और मैं कराम की तवज्जो अगर शेर पसंद आए आप हजरत दुआ में जरूर याद रखिएगा। ये आला हजरत का फैजान था कि मैं राजस्थान में था, देवगढ़ से उदयपुर बाई रोड जा रहा था, 1 घंटा 10 मिनट का सफर था और ये पूरी तस्वीर उसी दरमियान, ये सिवाय फैजान की कुछ नहीं। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तवज्जो है आप लोगों की, देखिएगा कि गर्दने अहले विलायत पे कफे पा तेरा। गर्दने अहले विलायत पे कफे पा तेरा। सारे अक़ताब को मालूम ये रुतबा तेरा। सारे अक़ताब को मालूम ये रुतबा तेरा। अर्श पे तख़्त विलायत का है पाया तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। औलिया मल औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। तवज्जो चाहूंगा इस बंद पे जरा खास तवज्जो रहे, देखिएगा कि कितना खुददार बना फिरता है मंगता तेरा। कितना खुददार बना फिरता है मंगता तेरा। लब हिलाए बिना मिल जाता है सदका तेरा। लब हिलाए बिना मिल जाता है सदका तेरा। कादरी रंग का सर पे हो अमामा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और ये बंद मुझे बहुत अजीज है, उलमा किराम की खास तवज्जो। शिकमे मादर में जो कुरान सिखाता है तुझे। शिकमे मादर में जो कुरान सिखाता है तुझे। किस तरह वलियों का सरदार बनाता है तुझे। किस तरह वली
यूं कैसे दार बनाता है तुझे। मेरे रब को वही भाता है जो भाता है तुझे। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार गौसे आजम कलाम आला हजरत सैयद नूरानी मियाँ साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा कि कोई उस्मान, इजाजत है ना कलाम, दो बंद और, टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? बहुत उम्दा तज़मीन हुई है। आप लोगों का हाथ बार बार जो उठता है उससे मुझे वो लखनऊ का कल्चर याद आता है। लगता है उस मिजाज के लोग आसपास रहते हैं। मुझे खबर मिली है कुछ रवाफिज के गांव हैं आसपास, तो ये सिर्फ हाथ ना उठाए सिंगल, सुन्नी लोग दोनों हाथ उठाते हैं, एक नहीं उठाते, क्योंकि वो सिंगल पंजतनी है, हम डबल पंजतनी। अब उठा के कह दो एक बार सुभान अल्लाह। अब उनकी स्टाइल में ना सुनो जो मुहर्रम में काला काला कपड़ा पहनते हैं, उनकी स्टाइल में सुनो जो सीने में मदीना लेके। प्यारा अल्लाह चाहने वाला तेरा। देखिएगा इसमें थोड़ी सी कोशिश की है शायरी करने की। कोई उस्मान सखा में तो कोई हातिम है, कोई उस्मान सखा में तो कोई हातिम है। अरे कोई मुस्लिम है बुखारी है, कोई हाकिम है। कोई मुस्लिम है बुखारी है, कोई हाकिम है। रब के अल्ताफ से तू कमरे बनी हाशिम है, क्यों न कासिम हो कि तू इब्ने अबी कासिम हो। अरे क्यों न कादिर हो के मुख्तार है बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार गौसे पाक, जिक्र अहले बैते मुस्तफा। कादिर हो के मुख्तार है बाबा। आए बड़ा खूबसूरत बंद है, पूरे हौसले से तैयार है ना। मैं जानता हूं कि ये भोजपुर का इलाका यहीं से शुरू हो जाता है। उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है, इसीलिए कोई निराशा भी नहीं। पूरे हौसले से सुनिएगा कि ये कौन मुखातब है, आप तलाशने की कोशिश कीजिएगा कि रोज़े महशर वो शफाअत को पुकारे जाते। रोज़े महशर वो शफाअत को पुकारे जाते, और सर उठाए हुए वो पुल से गुजारे जाते। सर उठाए हुए वो पुल से गुजारे
जाते और ज़बा से ये लगाते हुए नारे जाते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। मेरी गर्दन में रहे मेरी में हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा हश्र तक मेरे गले। और ये आखिरी बंद है और हासिले कलाम है, हासिले कलाम बंद है। और ये वो बंद है बल्कि इसमें जो आला हजरत का शेर है जिसे मैंने मुजम्मन किया, उसी शेर ने मुझे आमादा किया इस बात पर कि इस कलाम की पूरी तज़मीन होनी चाहिए। पूरे हौसले के साथ तवज्जो चाहूंगा। तैयार हैं आप लोग? जी लगा के कह दें या रसूल अल्लाह। देखिएगा। भाग गई सगे असहाबे कहफ की आदत, भाग गई है सगे सहाबे कहफ की आदत। अरे पीछे पीछे वो चला उनके तो पाई जन्नत, पीछे पीछे वो चला के तो पाई जन्नत। मैं कहा और कहा वो तेरी प्यारी सोहबत, तुझसे दर दर से सग सग से मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा। बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, मैं मजबूरी आपकी समझ सकता हूँ। खैर कोई बात नहीं, आपने पूरा कलाम सुन लिया, बड़ी बात। अब दुआओं के साथ बख्ता समाप्त करना। तैयार हैं? अब इस कलाम के जो मुतकल्लिम है उनके बारे में ये फकीर क्या कहता है, तवज्जो रहे, बिल्कुल देखिएगा। कि कोई क्या पूछे भला फिक्रे रज़ा की तो, कोई क्या पूछे भला फिक्रे रज़ा की तौसी। अरे तेरा हर मिसरा बने, तेरा हर मिसरा क़यामत में बने तेरा शफी, तेरा हर मिसरा क़यामत में बने तेरा शफी। करके तज़मीन लिखी नूर ने ये नज़्म वक़ी, करके तफ़ख़्र आका मेरा ज़ार भी एक नज़्म मेरा फी। अरे चल लिखाला सना खानों में चेहरा तेरा, बहुत ही उम्दगी है क्या बाला तेरा। हर मिसरा बिल्कुल फिट है, चस्पा है। दुरूद पाक पढ़। विदाउट एनी फर्दर डिले, बगैर किसी ताखीर,
मैं नहीं चाहता कि भारतीय रेल की तरह हमारा जलसा अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब हो जाए, इसलिए बड़ी तेजी के साथ जिस आय मुबारका के खूबसूरत हिस्से की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। ऐ बच्चों, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखो, यही मोहब्बत है। उसका सीधा और सलीस तर्जमा सुन। अल्लाह पाक का इरशाद है, ऐ ईमान वालों, ईमान ले आओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीन। ईमान वालों से अल्लाह पाक फरमा रहा है कि ईमान ले आओ। जाहिर है अगर ईमान वाले ना होते तो वो ईमान वाला न कहता। ईमान वाले मुखातब हैं तभी तो ईमान वाला, और ईमान वालों से कह रहा है ईमान ले। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा सुनने? कोई आपके सामने पेट भर के खाना खाए के उठे और इतना खा ले कि सांस लेने की गुंजाइश ना हो, और उससे कोई कहे ऐ पेट भर के खाना खाने वाले चलो खाना खा, तो कहेगा क्या मुझे पेटू समझ रखा है? अरे मैं जीने के लिए खाता हूं, खाने के लिए नहीं जीता। एक हाफिज जी थे, उन्होंने कुरान पाक सुनाया रमजान में, 27 दिन में पूरा कुरान खत्म किया, और इतना अच्छा सुनाया, इतना अच्छा सुनाया कि लुकमा तो बड़ी बात, हिचकी की गुंजाइश है। 27 तारीख को जब उनसे मुसाफा किसी ने किया तो कहा, ए हाफिज जी हिफ्ज करो, डंडे से मारेंगे अगर ऐसा कभी कहा। फलसफे की जबान में इसी को तहसील हासिल कहते हैं कि जो चीज पहले से हासिल है उसे हासिल करो। किसी साइंटिस्ट से ये कहा जाए कि जाओ साइंस में दाखिला लो, अपनी तौहीद समझेगा कि जो मैं कर चुका हूं उसे करो। फिर राज क्या? अब मैं इधर उधर किसी पतली गली में नहीं जा रहा हूं, सीधे हाईवे पे आने की कोशिश कर रहा हूं। तैयार है ना? हाथ ना उठाइए उनकी तरह, दोनों उठाइए तो दोनों उठाइए। हाँ, वो उसी मुहर्रम में काले कपड़े ही में ठीक लगता है। आइए तवज्जो के साथ, तैयार है ना आप लोग? पूरे हौसले के साथ। फिर राज क्या कि जब हम बेहतरीन हाफिज से ये नहीं कहते हिफ्ज करो, पेट भर के खाने वाले से ये नहीं कहते कि खाना खाओ, तो फिर ईमान वालों से अल्लाह पाक ने क्यों फरमाया ईमान ले? ओ बिलीवर्स डू बिलीव, ऐ ईमान वालों ईमान ले। जब उसने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा तो ईमान मुजमल मुफस्सल मुकम्मल सब हो गए। यानी ऐब जो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखता है, नबी की रिसालत पर ईमान रखता है, तमाम नबियों पर ईमान रखता है, तमाम फरिश्तों पर ईमान रखता है, तमाम किताबों पर ईमान रखता है, नमाज पर ईमान, रोजे पर ईमान, हज पे ईमान, ज़कात पे ईमान, पूरे कुरान पे ईमान, ऐसे से कहा ऐ ईमान वाले ईमान ले। मतलब साफ, तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पे इजमा है कि इसका मतलब ये, गोया रब ये फरमा रहा है ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ, यानी पक्के मुसलमान बन जाओ। क्या बन जाओ? अरे अब तो बोल दो यार, पक्के बन के टनाटन मुसलमान बन जाओ। पक्के ईमान वाले यानी मोमिने कामिल बन जाओ, ऐसे मुसलमान बन जाओ। ऐसे कि जब तुम सीवान की गलियों में चलो तो तुम्हें देखने वाला ये न कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। ये है तकाजा। ट्राई टू बिकम ए सॉलिड मुस्लिम, परफेक्ट मुस्लिम, अच्छे मुसलमान। और ये इसलिए कहा कि आज लगभग 1500 बरस हो गए इस्लाम को आए। अपने धड़कते हुए
इस्लामी दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, क्या हम इस काबिल हैं कि अपने आप को मुसलमान भी कहें? हम तो इसलिए मुसलमान हैं, बुरा ना मानिएगा, मैं भी उसी जुमरे में, क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे दादा मुसलमान, और हमारे अंदर कोई खास बात नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारा नाम जब माँ बाप ने रखा तो उर्दू, फारसी, अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा। हालांकि हिंदी में भी रखना जायज था, इलाकाई जबान में नाम रखने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते शिरकिया कुफरिया नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी, इससे ज्यादा हमारे अंदर अलामतें नहीं रह गई हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो इमाम साहब को मस्जिद से बुलाया गया और मेरे कान में अजान दी गई थी, इसलिए हम मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम टोपी पहनते हैं। क्या पहनते हैं बोलिए? और अब तो खैर पहनते कम है, पहनाते ज्यादा है। कहते हैं आज हमने इतनों को टोपी पहना दी, उतनों को टोपी पहना दी। बंबई की जबान में जब कोई किसी को उल्लू बनाता तो कहते हैं आज मैंने इतनों को टोपी पहना दी। हम इसलिए मुसलमान हैं, हमारी पहचान ये है कि हम ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान, याद रखना, हम वो मुसलमान नहीं जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को सिर्फ सदाए अर्रहील सुनकर, नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर सुहाग की रात छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदान कारजार में उतर के अपने प्राणों की आहुति दे दे। हम वो मुसलमान नहीं है जो नबी के वजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने नहीं देते थे। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने दरियाए नील की, देखिए कितने लोग तारीख जानते हैं, दरियाए नील की रवानी को सिर्फ एक खत लिखा था तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने बदरो हुनैन की जंग में अपने काफिर रिश्तेदारों के सामने तौहीद की तलवार उठाई और उठाकर ये ऐलान कर दिया कि रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्हें देखकर एक रोब जिस्म में पैदा हो जाए, रातों दिन अल्लाह की इबादत करके जिनके वजूद, जिनका रोम रोम गवाही दे। हम वो मुसलमान नहीं हैं, वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाता। हम वो मुसलमान नहीं जिनका नाम सुनकर कैसर और किसरा के ऐवान में जलजला आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं, अरे जो बैतुल मक़दिस की पादरी की आंखों में आंखें डाल दे तो तलवार मयान से निकालने से पहले चाबी कदमों में रख दे। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने दरियाए दिजला की रवानी को जब देखा कि नदी उफान पे है तो अपने जान की परवाह किए बगैर अपने तेज और तुंद घोड़ों को उसी दरिया में उतार दिया। ये दिल फरेब मंजर देखकर शायरे मशरिक़ को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। बहुत अच्छा हुजूर, वाह 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 वाह। हम तो इसलिए मुसलमान हैं
कि बस मुसलमानों की तरह दिखते हैं क्या, उनकी तरह दाढ़ी रखते हैं, उन्हीं की तरह टोपी पहनते हैं, हफ्ते में उन्हीं की तरह मस्जिद में चले जाते हैं और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे ट्रेन छूट रही है। इसीलिए मेरे बड़े वालिद हुजूर क़िबले आलम इमाम हुमाम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफ खुदा, हो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। जिसमें न शरीयत का पासो लिहाज है न कोई वो है, उसका इस दुनिया में रहना क्या और जाना क्या। अब अगर चला जाए तो समझ जाओ कि एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं आज वहां इतने मुसलमान मारे गए, फला जगह उतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं मारे जा रहे, ये उनकी फोटो कॉपी मिटाई जा रही है। वी आर जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। ऐ मेरी कौम के गय्यूर मुस्लिम, ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अपने आप को पहचानो, किसी और को नहीं। अल्लाह ने तुम्हें मुखातब करके फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्योंकि ये जलसा इस्लाह मुआशरा का है, इसलिए मेरा जी चाह रहा है कि थोड़ा मुआशरे की इस्लाह होती है। तैयार है ना आप लोग? बेहतरीन उम्मत। अरे पीर साहब अपने मुरीद की तारीफ कर दें तो मुरीद मुरीद नहीं, पीर की मुराद बन जाता है। गौस कुतुब की तारीफ कर दे तो कुतुब कुतुबुल अख्ताब हो जाता है। अली किसी बंदे की तारीफ कर दे तो वो बंदा तारीफे अली से वली बन जाता है। नबी किसी की तारीफ कर दे तो बंदा उनका नूरुल ऐन सहाबी हो जाता है। यहां तो खुदा ने तेरी तारीफ की और ये कहकर की है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, शानदार उम्मत हो, तमाम उम्मतों। अपने गिरेबान में झांको मुसलमान और ईमानदारी से बताओ बिल्कुल सच की, क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो। सुबह सूरज निकलने से पहले शाम को डूबने तक सिर्फ 12-13 घंटे में हम कितना गुनाह करते हैं। अगर उसी को काउंट करो तो सोच के डिप्रेशन हो जाए। इतना गुनाह, हाथों से गुनाह, पांव से गुनाह, मुंह से गुनाह, आंखों से गुनाह, सब करते हैं। फजर के वक्त चादर ताने सोए, जोहर के वक्त मार्केट में घूम रहे, असर के वक्त क्रिकेट खेल रहे, मगरिब के वक्त चाय खाने में बैठे। क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? पैसा इतना है कि आयकर विभाग टेंशन में रहता है, फिर भी कितने हैं जो ज़कात देते हैं। पासपोर्ट पे दुबई की मोहर लगी है कमाने के लिए, लेकिन कितने हैं जिन्होंने उम्रा हज किया? क्या हम इस लायक हैं? जिसमें इतनी ताकत है कि किसी को मार दे तो ऑल इंडिया मेडिकल से पहले इलाज नहीं होगा, फिर भी कितने हैं जो रोजा रखते। आज ये हालत हमारी हो गई। क्या हम इस लायक हैं? मैं मानता हूं, इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि वैसे सिद्दीक़ अकबर आज हमारे बीच में नहीं है जिन्हें देख के अल्लाह ने हमें बेहतरीन उम्मत कहा। न वैसे फारूक आजम, न वैसे उस्मान, न वैसे अली, न वैसे तलहा, न वैसे जुबैर, न वैसे साद, न वैसे सईद रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। आज ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं और ये उम्मत कयामत तक खैर उम्मत। तवज्जो है अपने, कयामत तक हमसे अच्छी कोई उम्मत नहीं। मैं मानता कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत कैसी थी, लेकिन यार कुछ तो थे जो उनकी सफवत पे नाज करते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा। मैं मानता हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बहुत सरकश थी, चालसाज थी, मगर यार कुछ तो थे कि नहीं? जोर से बोलो। गर्दन से नहीं, वरना अगर कोई नाबीना खतीब आएगा तो समझेगा सब बहरे गूंगे। गर्दन नहीं, मुंह से बोलो। आपसे चच्चा से अच्छा तो ये बच्चा।
टाइम टाइम बोल रहे हैं। जब आप बोलोगे तो आपको बोलने का भी सवाब मिलेगा, वरना खाली सुनने का मिलेगा। तो तैयार हैं ना आप लोग हौसले से? मगर कुछ तो थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा। मैं मानता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का हाल क्या था, मगर यार कुछ तो ऐसे बनी इसराइल थे जो दामने कलीम पकड़ के दरियाए नील पार कर लेते थे। अल्लाह ने उन अच्छों को भी खैर उम्मत नहीं कहा। राज क्या? अल्लाह ताला ने आदम को सफ़वत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। नूह को शुक्र की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। इब्राहिम को खुल्लत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। इस्माइल को ज़बहो ईसार दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी। दाऊद को कुव्वत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। सुलेमान को बादशाहत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। जकरिया को बशारत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। यहया को इस्तिक़लाल की दौलत दी मगर खैर उम्मत नहीं दी। शुआइब को अदल मीज़ान दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी। अय्यूब को सब्र दिया मगर खैर उम्मत नहीं दी। मेरे रब ने मूसा को वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा का ताज पहनाया मगर उन्हें भी खैर उम्मत नहीं दी। और जनाब ईसा को वो उबरीउल अकमह वल अबरसा वो हुयल मौता बेइज़्निल्लाह की कुंजियां दे दी मगर उन्हें भी खैर उम्मत नहीं दी। और हम कयामत तक खैर उम्मत, आखिर तक हमसे अच्छा कोई नहीं। या अल्लाह राज क्या है? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रहनुमाई आवाज आई का सुन, तू उम्मत को देख रहा है, उम्मत को, इसलिए तुझे जवाब नहीं मिलता। अरे नादान, उम्मत को न देख, नबी को देख। क्या बात है? और हौसले के साथ उम्मत को न देख, जोर से बोलो, किसे देख? वाह वाह वाह, नबी को देख का सुन। जिस तरह मेरा नबी गिरोह अंबिया में सबसे अफजल व आला और महान है, उसी तरह उनकी उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल व आला और महान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत कह दो सुभान अल्लाह, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान। मजा नहीं आ रहा है मुझे? सुन्नियों की जान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने मचलते हुए कहा था कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। मैं समझता हूँ मौलाना कि उन लोगों की गलतफहमी दूर हो गई होगी जो ये सोचते हैं कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर काँव काँव करते हैं। उनसे कहना कौआ खोरों, इसलिए तुम नहीं अच्छे हो। हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे मुस्तफा अच्छे, हम इसलिए आला हैं क्योंकि हमारे आका आला, वरना हम क्या हैं? हम तो वही हैं कि बस नाम के मुसलमान। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया ईमान वालों ईमान ले, यानी परफेक्ट मुसलमान बन। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती, मुल्ला अली कारी और बहुत सारे मुफस्सिरीन उनके अलावा जो सूफियाए किराम हैं, मिन जुमला सब फरमाते हैं कि यहाँ ईमान वालों से जो कहा जा रहा है ईमान ले आओ, इसका मतलब ये है कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, बस यही ख्याल करो कि अल्लाह देख रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वॉचिंग यू ऑल द टाइम, 24/7 अराउंड द क्लॉक। कोई देखे न देखे, अल्लाह अल्लाह देख रहा। मजाल है कि तुम गुनाह करोगे, जैसे शराब की बोतल को हाथ लगाओगे ना, फौरन अंदर से आवाज आएगी छोड़, अल्लाह देख रहा है। जैसे ही तुम्हारी निगाह बहकेगी, अंदर से दिल बोलेगा नजरों को झुका ले, कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा।
आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम at the moment we are suffering from that we don't have a belief that Allah subhanahu wa ta'ala is watching us. हम ये भूल चुके हैं कि अल्लाह हमें देख, इसीलिए हम बेझिझक गुनाह भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, गीबत भी कर रहे हैं, एक दूसरे की खिल्लियां भी उड़ा रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, बिकॉज वी फॉरगॉट, हम भूल गए कि अल्लाह देख रहा। याद रखना मुसलमान, मैं इज्जत रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, ऐ पति जी के गयूर मुसलमानों गवा रहे ना, अगर तुमने कल सुबह से बल्कि अभी से अगर अपनी जिंदगी को इस रंग में रंग लिया कि अल्लाह देख रहा तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, वाह वाह। वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। अगर तेरी मंजिल ये है कि वो देख रहा है, इसका मतलब तू सिर्फ बंदा है। क्या है बोलो? लेकिन ये मंजिल है कि तू देख रहा है, अब तू बंदा नहीं, बंदा नवाज है। वो देख रहा है मतलब तू गरीब है, तू देखने लगा अब तू गरीब नवाज है। वो देख रहा यानी तू खादिम, तू देखने लगा अब जमात का मखदूम। वो देख रहा अभी तू गुलाम है, गुलाम, तू देखने लगा अब मिल्लत का इमाम है, इमाम। इसी रंग में अपनी जिंदगी को रंगो कि अल्लाह देख रहा। और ये तब पैदा होता है ये ख्याल जब दिल में तकवा समझे नहीं, खौफ, अच्छा डर। आज के इस डरावने माहौल में अगर डर नहीं समझोगे तो क्या समझोगे? भय कुछ पल्ले पड़ा, जब तक अल्लाह से डरोगे नहीं इस कैफियत की लज्जत को महसूस नहीं। आज हम सबसे डरते हैं क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। ये डर भी बड़ी अजीब चीज है मौलाना, बड़ी अजीब चीज है। मनोवैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिकल अगर कहा जाए तो इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। आजमा के देख लो, आपके सामने अगर काला काला सांप फन खोल के आई जाए और हाथ में डंडा उंडा कुछ ना हो, क्या करेंगे आप? बोलिए, शर्माइए नहीं, भागोगे, डरे। जिस घर में बैठे हो अचानक आग लग गई, क्या करोगे? भागो। चल रहे थे सड़क पे, एक साहब बंदूक लेके आए और कनपटी पे रख दिया, क्या करोगे? भागो। ये मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान जिससे जितना डरता है, देखिएगा कहां से कह रहा हूं, उतना दूर भागता है। जोर से बोलो, क्या करता है? उतना दूर भागता है। लेकिन सिर्फ अल्लाह का डर, सिर्फ अल्लाह का भय, सिर्फ अल्लाह का तकवा इतना अनमोल और इतना कीमती है कि बंदा अल्लाह से जितना डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। So if you want to get closer to Almighty, अगर अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना शुरू करो। जितना डरते जाओगे उतना उसके करीब होते। आज के सर्कमस्टांसेस में बड़े एहतियात से अगर मैं आपकी इस्लाह करना चाहूं तो एक वाकया सुनाता हूं। हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला, नाम तो सुना होगा। शबे बारात का हलवा सरकार की सुन सुन के खबर झूम रही। हजरत उवैस करनी जंगल में इबादत कर रहे हैं और उनकी बकरियां बड़े आराम से घास चर रही हैं और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा है। कौन? जोर से बोलो। भेड़िया समझे ना? भेड़ नहीं, भेड़िया। लकड़बग्घा अंग्रेजी में कहते हैं हाइना। बात समझ में आई ना? हाँ, गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। अरे यार, शेर होता तो मैं यकीन कर लेता,
ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि शेर जितना भयानक होता है ना, खतरनाक, उतना ही वो खुददार भी होता है। शेर अगर पेट भर के खा ले तो इतना गैरतमंद जानवर है, फिर मुंह नहीं लगाता किसी को जब तक उसका पेट भरा। यू कैन वॉक विद द लायन, उसके साथ टहल घूम सकते। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, जाती अमल है। मैं जब जाम्बिया जिम्बाब्वे की तरफ दौरे पे था तो ऐसे ही एक जंगल में गया, शेर दिखा, साथ में रेंजर था। मैंने कहा भाई इसने खाया पिया? अभी खिलाया। मैंने कहा लेट्स गो। मैं शेर के साथ 500 मीटर तक चला, क्योंकि मुझे मालूम है पेट भरा है, कुछ करेगा नहीं। ये और बात है कि शेर के साथ चलने के लिए जरा सीने में भी शेर वाला दिल चाहिए, वो सबके बस का रोग नहीं। लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा है कि अगर गर्दन तक खा ले, इतना टाइट है, और सामने बकरी दिख जाए, भेड़ दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे ऐसा दरिंदा। और यहाँ बकरियां आराम से घास चर रही हैं, ख्वाजा ओवैस इबादत में मशगूल हैं, और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन सीन। एक मुसाफिर ने चलते चलते देखा तो रुक गया, पूछा बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो हजरत ख्वाजा ओवैस ने सर उठा के मुस्कुरा के फरमाया, तू मेरी बात कर रहा, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। कैच करो यार, मेरी बकरियों को भी। कब? वो कैसे? कब? पहले मैं डरता था, इस भेड़िए से पहले मैं डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता है। वो क्यों? का सुन, अल्लाह करे समझ में आ जाए तो मजा आए। सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम है। वाह। इसलिए है मेरे गयूर मुसलमानों, अगर तुम चाहते कि हमारे मुआशरे में छुपे हुए भेड़िए हमसे डरे, अगर तुम चाहते कि एंटी सोशल एलिमेंट्स, समाज में फैले हुए असामाजिक तत्व हमसे थरथराए, कपकपाए, अगर तुम खुदा के दुश्मनों के दिल में अपनी शौकत और सतवत का झंडा गाड़ना चाहते हो, अगर तुम कुफ्र के ऐवान में इस्लाम का चिराग रोशन करना चाहते हो, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, किसी जाहिल की तरह कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं। बस अगर तुम उन्हें डराना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। रब की इज्जत की कसम, तुम जितना अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। आज हम इनसे इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया। So try to become a solid Muslim. मैं ज्यादा इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक मुस्तशरिक का रिसाला पढ़ रहा था अंग्रेजी में, बिला शेर वो मुसलमान हुआ, तो उसने जब ये रिसाला लिखा था तब वो मुस्तशरिक था, और उसने उसमें ये लिखा, आई वॉन्ट टू बिकम मुस्लिम, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, ये उसका उन्वान था। उसने लिखा कि आज से ठीक 100 साल पहले, यानी 1924, 2024 चल रहा है ना, ठीक 100 साल पहले जब सल्तनत उस्मानिया खत्म का, तब तक मुसलमान ऐसे थे कि कभी झूठ बोलते ही नहीं थे, भूखे रह जाते थे लेकिन झूठ नहीं बोलते। धोखा देना, गीबत करना, ज़िनाकारी, शराब नोशी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, झूठ नहीं बोलते। उसने लिखा खुद अपने कलम से कि अगर हमारी सोसाइटी में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई बंदा बहुत सच बोले तो उसको लोग शक की नजर से देखते थे कि ये हमेशा सच बोलता है, क्या ये मुसलमान तो नहीं हो गया? ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 100 साल पहले। यकीन ना हो तो आप अपने दादा से पूछना कि उनके दादा कैसे थे। सिर्फ 100 साल पहले हमारा ये हालत था कि हमारी पहचान ये थी कि हम झूठ नहीं बोलते, हराम नहीं खाते, हराम काम नहीं करते।
मगर बदकिस्मती क्या है, आज अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा झूठ कौन बोले तो दिल्ली के 2-3 लोगों को छोड़ दें तो हमसे ज्यादा झूठा कोई नहीं। धोखा देने वाले सबसे ज्यादा हम, गीबत सबसे ज्यादा हम, एक दूसरे की खुशी पे मातम करने वाले सबसे ज्यादा हम। और शिकवा इस बात का है कि ये जुल्म हो रहा है, वो जुल्म हो रहा है, ये जुल्म कहीं और से नहीं। याद रखना, रब ताला ने फरमाया ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। जमीनों आसमान बहरो बर में फितना और फसाद बपा हो गए तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से, और अल्लाह ने ये सजा तुम पर मुसल्लत की ताकि तुम्हें इसका मजा चखाए। आज जो हम ये चख रहे हैं ये वही फल है जिसका बीज हमने खुद बोया है। इसलिए अगर तुमने अपने अंदर सुधार नहीं की तो याद रखो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। If you want to change the whole scenario, the whole atmosphere, then first of all you must change yourself. सिस्टम को बदलना है तो खुद को बदलो, रब की बारगाह में झुको। मैं इज्जते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ कि तुम अपने मौला के हुजूर जितना झुकते जाओगे रब का करम तुझे उतना उठाता जाएगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह की बारगाह में तवाज़ु इख्तियार करता है बुलंदी अल्लाह उसे दे देता। ये है ईमान की कुंजी। इसीलिए अल्लाह ने हमें बेहतरीन उम्मत कहा। हम चाहे जैसे हो लेकिन कयामत तक हम जैसी उम्मत नहीं। इधर मेरी तरफ देखें, बात को मैं दूसरे रुख की तरफ ले जा रहा हूं, तवज्जो है आप लोगों की। आपने सुना होगा पिछली उम्मतों का हाल, अपने उलमा से, मशाइख से, मस्जिद के इमामों से सुना होगा पिछली उम्मत पर अल्लाह का अजाब आया। सुना है कि नहीं सुना? हाँ, गर्दन नहीं मुंह से बोलिए, है ना। किसी पे हल्का अजाब, किसी पे दरमियाना अजाब और किसी पे तो मियां ऐसा अजाब आया कि खुद भी गए पूरी दुनिया ले गए। उनके जुर्म बहुत ज्यादा थे लेकिन एक जुर्म ऐसा था जो कदरे मुश्तरक, ये नुक्ता समझने वाला है, कॉमन था, वो सब में पाया जाता था। वो जानते क्या था? वो था नबी की तौहीन करना। और भी चीजें थी, अवामिल थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी कि नबी की तौहीन करना। अल्लाह का अज़ाब आया, तहस नहस। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने अपने नबी की तौहीन की, उन पर सफाहत और ज़लालत का माज़अल्लाह इल्जाम लगाया, उन्हें गुमराह तक कहा, बल्कि कहा मा नराका इल्ला बशरम मिसलना। ऐ नूह, हम तुम्हें एक मामूली इंसान के सिवा कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते। सिर्फ इतना कहा था, ऐसा प्रलय आया, ऐसा तूफान आया कि पूरी दुनिया डूब गई, बचे वही रहे जो नूह की नाव में बैठे थे। जुर्म क्या था? लुहान कर दिया, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। शाबे अबी तालिब में 3 साल तक नजर बंद रखा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। रात के अंधेरे में महबूब को हिजरत करवाई, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। मदीने पहुंच के भी नबी सुकून से नहीं है, बल्कि बदर उहुद, खैबर और खंदक में तलवार निकालना पड़ा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। अरे नबी तो नबी, आपके ज़ाहिरी पर्दे के बाद अबू बकर सिद्दीक के सामने मुनकिरीन ज़कात ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब ना आया। फारूक आज़म के सामने सबाइयों ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। उस्मान बिन नूरैन को बलवाइयों ने शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। मौला अली को खारिजियों ने शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। आका हुसैन को यजीदियों ने शहीद कर दिया, फिर भी अज़ाब नहीं आया। एक के बाद एक फितने आए, कदरियत का फितना, जबरियत का फितना, जहमियत का फितना, एतज़ाल का फितना, खुरूज का फितना, रिफ्ज़ो शियात का फितना, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। बहाइयत का फितना, सबाइयत का फितना, चकड़ालियत का फितना, और सबसे आखिर में तमाम फितनों की अम्मा वहाबियत और नजदियत, सल्फियत और देवबंदियत का फितना
आया। नबी की शान में गुस्ताखियों का बाजार गर्म हो गया। ऐरू गैरू नत्थू खैरू लोग अपनी किताबों में मुस्तफा की शान को गिराने की कोशिश में लगे रहे। थाना भवन से आवाज आई, नबी की तरह नबी के पास या तो कुल इल्म या बाज, कुल तो हो नहीं सकता, बाज में नबी की क्या तखसीस, ऐसा इल्म तो जानवर सभी। अरे मैं उन जुमलों को दोहरा नहीं सकता जो इन बदबख्तों ने लिखा। बेटा से आवाज आई कि नबी से ज्यादा तो शैतान का इल्म है मादल्ला। नानोता से आवाज आई कि नबी के बाद दूसरा नबी आ सकने के इम्कान को जाहिर किया गया। किसी ने मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा, किसी ने अपनी तरह रहमतुल्लिल आलमीन समझा, किसी ने नबी के इल्म गैब पे उंगली, उनके हाजिर और नाजिर होने पे उंगली। कुर्बान जाओ इमाम फजल हक खैराबादी पर, जिन्होंने अंग्रेजों की बेड़ियां पांव में बांध ली, मगर शाह इस्माइल दहलवी के पर कुफ्र का फतवा लगा के कह दिया कि ये ख्वाजा का भारत है, यहाँ कीना नहीं मदीना चलेगा। नारे तकबीर, जरा और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुजूर सैयद नूरानी मियां साहब किबला। बहुत अच्छे। उस वक्त जो मुफ्ती आज़म हिंद थे, आज से 200 बरस पहले, हजरत मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने दिल्ली के मेंबर पे खड़े होकर इन लोगों की तकफीर का ऐलान किया। उसके बाद बदायूं तक बात पहुंची और शाह अब्दुल कादिर बदायूनी ने तकफीर की। फिर इन्होंने सोचा अब इस तरह दाल नहीं गलेगी। इन सारे बदअकीदों ने अदम तकलीद का लिबास छोड़कर तकलीद का लिबास पहन लिया। अब इनमें मुकल्लिद होने लगे, इनमें चिश्ती कादरी नक्शबंदी सोहरवर्दी होने लगे, इनमें साबरी निजामी होने लगे, तावीज़ गंडा इनमें चलने लगा। अब ये अपने आप को देवबंदी कहने लगे, पीरी मुरीदी करने लगे, मगर फिर भी नबी की तौहीद का बाजार गरम। नानौता से किताब छप रही है, अम्बेठा से किताब छप रही है, नाम हर तरफ से छप रही थी, मगर कुर्बान जाओ उस शेरे बबर पर, उस पतले जलील पर जो मुस्तफा का मौजज़ा बनकर बरेली में तुलू हुआ। आवाज आई घबरा मत, मैं इनकी सरकोबी के लिए अहमद रजा को भेजा। माशाअल्लाह। देखिए हुजूर शहरयार खिताबत, ताजदार अक़लीम फ़न खिताबत, खलीफा ताजुश शरिया, नाज़िश फ़िक़्ह फ़तावा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब क़िबला पूर्णिया बिहार की आमद हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खलीफा ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब क़िबला। 2 मिनट में खत्म कर दूं, बात समझ में आ गई है ना? अब बैठ जाओ, क्योंकि जिस खतीब का हम सबको बेचैनी से इंतजार वो ज़ाते सिफात तशरीफ ला चुकी है। बिला ताखिर में अपनी बात को यही फिनिश कर रहा हूं और यही फाइनल पंच है और इसी पंच के लिए सजा मंच है। तैयार है ना आप लोग? बात जो महल्ले इस्तिशाद थी वो ये थी कि पहले तो अजाब आ जाता, अब इतने बड़े बड़े जुर्म अजाब आने को तैयार नहीं। आओ कुरान से पूछो, कुरान तू बता, तूने पिछली उम्मतों पर नाजिल होने वाले अजाब की दास्तान बयान की है, तू बता। पहले छोटे छोटे जुर्म पे अजाब आ जाता, अब बड़े बड़े जुर्म पे अजाब नहीं आ रहा। न सूरज हिलने को तैयार, न चांद छुपने को तैयार, न पत्थर बरसने को तैयार, न आग उगलने को तैयार, न कोई इंसान बंदर बन रहा है, न कोई कुत्ता बन रहा है। ये अजाब रुका क्यों? तवज्जो है आपकी स्टेज वालों की, रुका क्यों है? ओ अल्लाह, व्हाई डिड यू स्टॉप टू ब्रिंग योर अजाब? अपने अजाब को रोका क्यों? एक हामान था आ गया, एक शद्दाद था आ गया, एक नमरूद था आ गया। अब तो मैं समझता हूँ खाली सीवान में हजारों नमरूद हैं, बिहार में लाखों शद्दाद होंगे। अब अजाब रुका क्यों? ऐ कुरान तू बता,
तो ऐ सीवान के गयूर मुसलमानों, कुरान की चमकती, दमकती और महकती आयत ने फैसला सुना दिया, मा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, अल्लाह का अज़ाब इन पर कैसे नाजिल हो जब इनके बीच में आप मौजूद हो। आप ये उलमा जानते हैं व अंत फीहिम में जो वाव है ये हालिया। अल्लाह अपना अजाब इन पर कैसे उतारे। ए महबूब, दरा हाले के आप मौजूद हो। यू आर स्टिल अमंग विद देम, सो हाउ कुड आई ब्रिंग माय अजाब। आप उनके दरमियान मौजूद हैं, मैं अपना अजाब कैसे उतारूं। ये बताओ, लगभग 1500 साल हो गए ना हुजूर के मीलाद को। जरा जोर से बोलना, मुंह से बोलो, चाहे हाथ ना उठाओ। 1500 साल लगभग हो गए, तब से लेके अब तक अजाब आया, आसमान से आग बरसी, इंसान बंदर बने, ऐसा कुछ हुआ? कुछ हुआ? 1500 साल हो गए। क्यों? क्योंकि अभी तक नबी मौजूद। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, अभी तक नबी जिंदा है, मौजूद है। और ये रब का वादा कि कयामत तक अजाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कयामत तक नबी मौजूद। तो इन मुर्दों से कहो, ऐ मुर्दों, तुम्हारे अकायद मुर्दा, तुम्हारे नजरियात मुर्दा, तुम्हारे अफकारो ख्यालात मुर्दा, हम तो उस जिंदा नबी को मानते हैं जो ऐसा जिंदा कि मदीने में भी जिंदा, सुन्नियों के सीने में भी जिंदा। तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। हस्बे फरमाइश जो इस्लाही बातें मुझे करनी थी उस पर ज्यादा गौर कीजिएगा। ये नारे वाली बात तो आती है, दिमाग से निकल जाती है। और वो क्या है? ट्राई टू बिकम ए सॉलिड मुस्लिम, पक्के मुसलमान बन जाओ। जानते हो, जब अच्छे मुसलमान बनोगे तो अच्छे इंसान भी बन जाओगे, और जब अच्छे इंसान बन जाओगे तो अच्छे भारतीय भी होगे, अच्छे सुन्नी भी होगे, अच्छे मुरीद भी होगे, अच्छे शौहर भी होगे, अच्छे बेटे भी होगे। और उसके लिए ये है कि अच्छे मुसलमान बन जाओ। मौला हम सबको सच्चा, पक्का, सुन्नी, सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।